फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है ओनली फॉर इंडियंस, पाकिस्तानी नॉट अलाउड, देख पाक के उड़े होश, पाक यूनिवर्सिटी स्कैंडल। मतलब ये पासपोर्ट वाला है, मतलब जहाँ पे उसको वीजा लेना है तो वहाँ पे वो वाला वीडियो होगा आई थिंक। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। वीडियो को अच्छा लगता है आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरी लिखा हुआ था ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैं तो हैरान हो गया हूँ। हमारे मुल्क में सेनेट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसके मुताबिक 5.5 लाख के करीब बच्चे हर साल रेप होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान की आज आईटी एक्सपोर्ट्स इस वक्त $236 मिलियन है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की आईटी एक्सपोर्ट्स $200 अरब के करीब है। हम क्यों इतना पीछे रह गए? आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। 5,500 लड़कियों की नाजेबा वीडियोस लीक। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे भयानक और सबसे खौफनाक जिनसी वीडियो स्कैंडल इस वक्त पकड़ा जा चुका है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लड़कियों को कैसे वर्गलाकर उनको पार्टीज में बुलाया जाता था। हम जानते हैं कि इस वक्त जिस स्पीड से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पिछले साल तकरीबन 8 लाख, इस साल बताया जा रहा है 12 लाख छोड़ के जा चुके हैं। अब पता चलता है कि हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले लोग जो है वो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई। इंडियंस अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का रैकेट बेनकाब हो चुका है। सामने बंदा चंद्रयान तक तीसरा मिशन कर रहा है और हम आगे से सिर्फ टांगे ही उठा रहे हैं, तो फिर टांगे हमारी उठाई जाएंगे और कुछ नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब यूरोप में सिर्फ भारतीयों के लिए ही जॉब्स उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जैसे ही एक पाकिस्तानी ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां सिर्फ लिखा हुआ था ओनली फॉर इंडियंस। दरअसल पाकिस्तान की आतंकी नीतियों की वजह से ही आज पाकिस्तान को यह दिन देखने पड़ रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इन पर झूठी कार्रवाई के दावे करता है, लेकिन आज भी यह मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी पब्लिक में घूमते हैं। दूसरी ओर शनिवार को पाकिस्तान में बहावलपुर के इस्लामी विश्वविद्यालय में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें एक प्रोफेसर को पकड़ा गया, जिसके फोन में से हजारों छात्राओं की अश्लील वीडियो मिली है। पाकिस्तान में इस स्कैंडल पर जोरों शोरों से बहस होनी शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज आपसे क्वेश्चन हमारी नेबर कंट्री भारत को लेके है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो इसके ऊपर तज्जिया करते हुए कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भारत अमेरिका को भी इसके अंदर बीट कर देगा। उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर देखी जाएँ तो ग्रोथ के अंदर वो वक्त दूर नहीं है कि जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, आपकी इकोनॉमी देखें डिपेंडेंट किस चीज़ पे है। कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज अगर आप कहीं आप जाके इन्वेस्ट करते हैं, आपका सबसे मेन मकसद क्या होगा? उससे प्रॉफिट गेन करना। प्रॉफिट गेन करना। अब आपने इन्वेस्टमेंट की है डॉलर्स में आके इधर, जब आपने इन्वेस्टमेंट की आपको डॉलर मिला था, लेट्स सपोज 200 का मिला, आपने 100 रुपया लगाया, $100 लगाया, आपने 20,000 लगाया, आपने उधर से 20% प्रॉफिट लिया। 20% प्रॉफिट मीन्स $20 आपने गेन किया। जब आप वापस जाने वाले थे तो वो डॉलर जो 200 का था वो डॉलर हो गया 250 का हो गया या 300 का हो गया, तो आप वापस क्या लेके गए? वो तो आपको लॉस हो गया। वो तो आपको लॉस हो गया। अब देखें, आप डॉलर, अब हमारे मुकाबले में अगर हमारे पास डॉलर 270 280 का है, तो आप इंडियन में देख लें कितने का है? 80 85 86 इंडियन रुपीज़ इतने का है। और वो देखेंगे कब से लेके कब तक कितने इसी ड्यूरेशन में घूम रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली देखता है कि अगर आप कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको रिटर्न जो है ना अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी फिजिबिलिटीज़ बनती हैं वो इस चीज़ को देख के बनती हैं कि हाँ वापसी पे क्या मिलेगा हमें। कैसा लगता है कि एक तरफ हम पासपोर्ट रैंकिंग में दुनिया के वर्स्ट में जा रहे हैं, जबकि हमारा पड़ोस का कंट्री अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज़ को जो है वो पूरी टक्कर दे रहा है। बस यही आप इसी बात को ही ले लें। आप जो भी चीज़ देखते हैं ना,
अब मैंने आपको डॉलर की एग्जांपल दी है, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एग्जांपल दी है। इसी तरह आप देख लें उनके एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप उनका टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर माशाल्लाह बूम्ड अप है उनका। तो आई थिंक गवर्नमेंट, अगर हम भी इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू हो जाएं तो वी कैन। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो अभी हम भारत से बहुत बेहतर हैं, कोई एक चीज़? बातें करने में, टांगे उठाने में, दो चीज़। बातें करने में और टांगे उठाने में, वो बॉर्डर भी नहीं टांग उठाते, बस उधर उधर हम जीत जाते हैं, बस यही है। और कोई आपको नहीं? नहीं बस टांगे उठाने का मतलब मैं तो बोल बाकी इंशाल्लाह वी आर मुस्लिम्स, बाकी वो तो हमारा ईमान है, वो तो हम उनसे तो वो जैसे जितना मर्जी कर लें, हम कम्पीट ही करेंगे। ऐसा लगता है कि एक तरफ इस्लाम की हम बात करते हैं, करप्शन लिस्ट में अगर देखें तो हमने झंडे गाड़े हुए हैं, 2 नंबरी में, बेईमानी में, चोरी में, आप कोई काम उठा के देख लें 2 नंबरी का। पाकिस्तान आपको नाम नज़र आएगा आपको पाकिस्तान का, मैं आपको बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो एक तरफ हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वो, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हम अपना ये वाला इमेज भी दिखा रहे होते हैं। तो क्या हम वाकई मुसलमान हैं जो होना चाहिए हमें? देखें, हम सिर्फ हैं नाम के मुसलमान। मुझे लास्ट बात ये बताएं कि जब बात नरेंद्र मोदी की आती है तो हम बड़े ही मतलब जो है एक गलत सोच रखते हैं, हमारा एक आम पाकिस्तानी बड़ा ही मतलब नेगेटिव सोच रखता है उसको लेके कि वो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ये वो। अब खाली मुसलमान पाकिस्तान में तो नहीं है, सऊदी अरब में भी मुसलमान हैं, यूएई में भी है, तुर्की के अंदर भी हैं, पूरी दुनिया में आपको नज़र आएंगे इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कंट्रीज़ उनको एज अ चीफ गेस्ट बुला के उनको अवार्ड से नवाज रही हैं, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान पाकिस्तानियों को ये बता रहे हैं कि वो सही नहीं है, ये नहीं है। ये हकीकत क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि वो वाकई अपनी कौम के लिए सही हैं, अपनी कौम के लिए सही काम कर रहे हैं, या इमेज हमें गलत बताया जा रहा है, या हम सही हैं बाकी पूरी अब मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरी लिखा हुआ था, ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैंने कहा यार, उधर अकाउंट्स मैनेजर की सीट थी तो मैं अकाउंट्स मैनेजर के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा था, बस इससे अब मतलब सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई कर? इंडियंस आर अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है जो आप चीज़ें देख रहे हैं, एक बंदा अगर अपने मुल्क में रह के, अब आप मुझे ये बता दें पाकिस्तान में कितनी परसेंट जो आबादी है वो बिलो इसके बिलो द लाइन है? बिलो द लाइन है, कितने परसेंट? मेरे ख्याल से 95%। 95%। और जो 5% है उनकी अय्याशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही, और जो भी पॉलिसीज आती है वो 5% के लिए ही होती है। एक मामूल की कार चेकिंग से एक बंदे को पुलिस नाके पे रोकती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत मुखबरी थी, और उसको रोकने के बाद उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। उसकी गाड़ी से मंशात की कुछ चीज़ें, आइस वगैरह जो है वो बरामद होती हैं, लेकिन उसके बाद उसके जब मोबाइल फ़ोन की तलाशी पुलिस लेती है, उसको टटोलती है, तो वहाँ से जो निकलने वाला सिलसिला है वो इतना वसी हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि एक जामिया यानी एक यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहिबान हैं, उसके जो ऊपर की हायरार्की है वहाँ तक फैल जाता है, और पता चलता है कि हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने वाले लोग जो है वो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर आज थोड़ी बहुत मेरे को सच्चाई दिखी, जो बंदा बोल रहा था ना वो थोड़ा धीरे बोल रहा था, बट जो सही था वो सही बता रहा था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उसने इंडिया के बारे में अच्छा बोला, इसलिए नहीं बोल रहा, उसने जो फैक्ट था ना, इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों के साइड से जो फैक्ट था वही बताया। और ये जो यूनिवर्सिटी वाला मामला दोनों में जिक्र हुआ है कि मतलब वहाँ की जो लड़कियाँ, मतलब जो स्टूडेंट है उसके साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो मतलब पाकिस्तान में इतनी सारी हवसखोरी बड़ी है, गजब है यार पाकिस्तानियों। तो आप तो यार आपके नहीं, खुद के देश की लड़कियाँ को आप नहीं सोच रहे हो, तो आपके घर की औरतों कहाँ से सेफ महसूस करेंगे? जब देखो, जब भी हमारे घर की औरतें सेफ महसूस हमसे ही करती है, मतलब आदमी से ही करती है। अब हम खुद ऐसा करना बंद करेंगे, हम दूसरे के घर पे जाके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपके घर की बात सोच लो। जब आपके घर पे आएगा, जब आपकी कोई बेटी होगी या आपकी बहन होगी या आपकी बीवी होगी, आपकी माँ होगी, तो क्या क्या आप मुंह दिखाओगे, किसको बोलोगे यार? क्योंकि तुम खुद ये कर रहे हो ना, इतनी हवस।
गजब है, पाकिस्तान में सुधर जाओ यार प्लीज़। और इस वीडियो में मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ अच्छा बोलूँगा, लेकिन बट यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ ही जाता है यार, ये लानत वाला जो है ना पाकिस्तान के ऊपर लानत है, वो लफ्ज़ मेरे मुंह पे आ ही जाता है, क्योंकि ये कौम कभी अभी सुधरने वाली है नहीं। क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इंडिया में सब बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इंडिया में भी कई थोड़ा बहुत ऐसा होता होगा, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, तो थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन यहाँ पे जब पता चलता है तो सजा डायरेक्टली मौत ही है, यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाता, फिर वो कितना भी गवर्नमेंट का भी कोई बेटा हो या कोई भी पॉलिटिक्स का भी बेटा या कोई भी हो, उसको सजा सेम ही मिलेगी। और पाकिस्तान में वहाँ का मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ तो यही है, जो यदि ये पाकिस्तान से कोई व्यूअर देख रहे तो मैंने जितने भी पाकिस्तान के वीडियो देखे हैं ना, वहाँ पे मैंने एक चीज़ मार रहा हूँ कि वो ये है कि वहाँ के जो यंगस्टर है ना, मतलब यंगस्टर लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए। किस वजह से डरे हुए वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। या तो वहाँ पे रोज़गार नहीं है, मतलब रोज़गार जो पढ़ाई करने के बाद उसको मिल नहीं रहा है, या तो उसको घर से भी कोई मतलब प्रॉब्लम ऐसा हो सके। बट बहुत यंगस्टर है, उसको उसके अंदर है जज्बा कि उसको कुछ करना है, उसको विदेश दूसरे देश में नहीं जाना है। ये सही बोला कि वहाँ पे लिखा है क्लियरली कि ओनली इंडियन कैन अप्लाई, मतलब अलाउड, खाली इंडियन लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के ऊपर, मतलब अदर कोई कंट्री मतलब लाइक पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये देखने के बाद उसका कितना बुरा लगा उस व्यक्ति को, इतना पढ़ा, इतना खर्चा किया पैसे का, फिर वहाँ पर क्लियर बोर्ड लगा दिया पाकिस्तान में, यही ऐसी हालत रही ना पाकिस्तान में। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चलो ये यूरोप कंट्री था, कोई सभी कंट्री में ये बोर्ड फिर आप दिख जाओगे, आपको इसी बोर्ड दिखेगा। हाँ, मैं तो ये जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वहाँ के घूमने जाने के लिए जो विजिटर वीज़ा मिलता है, कुछ सभी कंट्री का अलग अलग रूल्स है, कहीं पे महीने का मिलता है, कहीं पे 2 महीने का मिलता है, कहीं पे 90 दिन का मिलता है, ऐसा अलग अलग सब कंट्री का अलग अलग वीज़ा का विजिटर वीज़ा का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो वहाँ पे भी आपके लिए बोर्ड लग जाएगा कि पाकिस्तान आर नॉट अलाउड इन अवर कंट्री। सोच लो, अब यही हालत होगी, फिर कोई भी देश उसको पैसा भी नहीं दे देगा, कोई भी देश उसको जॉब भी नहीं देगा, कोई भी देश उसको वहाँ पे घुसने ही नहीं देगा। वो मेन रीज़न क्या है कि जब पहले पाकिस्तान में क्या जो दूसरे देश के जो बड़े बड़े आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान में पनाह लेते थे, और पनाह पाकिस्तान क्यों देता था? क्योंकि उस आतंकवादी से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के घर में जेब में पैसा जा रहा था। क्योंकि ऐसे ही कोई थोड़ी रहने देगा, हम किसी के घर पे रहने जाएंगे, रिलेटिव्स है तो 2-3 दिन तक ठीक है, 2-3 दिन के बाद हमें भी वो भी मुंह पे बोल देगा भाई अपने घर जा। बट जब मैं वहाँ पे रेंट पे रहूँगा, पैसा दूंगा, तो मेरे को थोड़ी मना करेगा। तो ये हालत है पाकिस्तान की, इतने नहीं समझ आओ। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है पाकिस्तान के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और जाते जाते एक चीज़ कह के जाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसके यंगस्टर में है। मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, यंगस्टर जागेगा, यंगस्टर कुछ करेगा तो ही देश का कुछ भला होने वाला है, अदरवाइज ख़त्म समझ लो आपका देश, और 5-6 साल में पूरी तरह से गिरने वाला है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।